सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर दिख रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट फिर हम आगे बढ़ सके। ओके गुड। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछले सेशन में हमने ये देखा कि कैसे हम क्या हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर था यस। पहले हमने देखा किसी भी एक मोनोनोमियल को हम कैसे एक मोनोनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आज हम उसमें देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल को, ठीक है, पॉलिनोमियल को, ओके ओके, पॉलिनोमियल को आप कैसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, आज हम ये देखेंगे। और उसके बाद आज हम ये भी देखेंगे कि इक्वेशन और आइडेंटिटी जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा रूल्स की बात करूं तो वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट बता दो, तो आप 3 डॉट पे जाके इनकॉल मैसेज में जाके लिख सकते हो। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट में जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल। जो रोज के रूल्स है वही हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने लास्ट क्लास में देखा था मोनोनोमियल को किसी दूसरे मोनोनोमियल से डिवाइड करना। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, मोनोनोमियल है, मेरे पास एक मोनोनोमियल है 3x² और यहाँ पर है x। ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। थ्री एक्स, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे आया ये 3x? यस, आपने इसको कैसे लिख दिया? इसको आपने लिखा कि ये हुए 3x मल्टीप्लाई में x डिवाइड में x, एक x से x कट गया, 3x आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। चलो बेटा एक से एक और मुझे बताओ, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में लेंगे जल्दी से। फिर हम आज सीखेंगे कि अगर हमारे पास मोनोनोमियल हो तो हम उस मोनोनोमियल सॉरी पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास है 4xyz, आपको इसको डिवाइड करना है 3xyz से। चलो क्या आंसर आएगा? चेक करिए और मुझे बताइए सभी क्या आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, सो हमने क्या लिखा, 4x⁻²yz, इसको हम डिवाइड करेंगे सुजीत की आईडी से, वेरी गुड बेटा। x3xyz, 4 इंटू में x इंटू में x इंटू में y इंटू में z, और नीचे हम लिखेंगे 3 इंटू में x इंटू में y इंटू में z, है ना। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है x से x कट जाएगा, y से y, z से z, बटा क्या 4/3x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, सबको मतलब याद है। चलो एक क्वेश्चन फिर हम पोल में लेते हैं, फिर हम देखेंगे एक पॉलिनोमियल को कैसे दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन है बेटा 81x⁻⁹, इसको आपको डिवाइड करना है 3x⁻² से। ठीक है, कहाँ करोगे? आराम से कॉपी में कर लो और उसके बाद फिर पोल में जाके करोगे। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। 81x⁹ डिवाइडेड बाय 3x⁻²। वेरी गुड, आराम से बेटा, जल्दबाजी मत करना। वो है 81x⁹, यानी कि 9x⁹ डिवाइड में 3x⁻²। ठीक है, चलो
करो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी करेंगे हम, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड, वेल डन। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। 81x रेस टू की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3x रेस टू की पावर 2। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है अभी। करो जरा। वेरी गुड। बेटा सभी करेंगे, अभी भी आधे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, करना है सबको आंसर, फिर हम आगे आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। वेरी गुड। अभी भी 2-3 बच्चे बच्चे हैं बेटा, कर दीजिए आप लोग भी। 81x रेस टू की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3x रेस टू की पावर 2। मैम हमारा पोल मिलता है, इसमें हाँ कैसे बेटा, करेंगे? पता है मुझे, उन बच्चों को मैं हटा के ही बोल रही हूँ बेटा, आप लोगों का मुझे पता है, 2-3 बच्चों का मुझे पता है। चलो अभी मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। जो जो बच्चे का पोल नहीं चलता चैट सेक्शन में आप लोग आंसर कर दीजिए, और बाकी बच्चे देखो बेल को लेजी सा है ना। आपने देखा 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में 27 लिख दो, या फिर मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से x रेस टू की पावर 9, इधर 3 मल्टीप्लाई में x रेस टू की पावर 8। तो 3 से 3 कट गया, अब ये नीचे 2x है, 2x यहाँ से कटेंगे तो यहाँ 7 बचेंगे, तो 27x रेस टू की पावर 7। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, जितने मैक्सिमम बच्चों ने ए ही लगाया है। वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। अभी तक हम कर रहे थे मोनोनोमियल, एक टर्म को डिवाइड दूसरी टर्म से, अब हम देखेंगे एक पूरे पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना बेटा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 7x की पावर 2 प्लस में 14x। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको मुझे यहाँ से डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जैसे हम, अगर मैं मान लो मैं कहती हूँ आपसे 15 का 3 से डिवाइड करो, तो आप 15 को 5 गुना 3 इसके गुणनखंड करके भी लिख सकते हो, है ना। और 3 से फिर 3 को कट कर देते हो, 5 आंसर आ जाता है, या फिर आप सीधा पहाड़े से भी कट कर देते हो, बट मेन बेसिक करते तो आप गुणनखंड ही है ना, फैक्टर ही है ना, तो फैक्टर ही करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल है मैं कहूँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे पहले, ताकि हमें एक ऐसा फैक्टर मिल जाए जो इजी कट सके। ठीक है, तो मुझे, हमने अभी तक देखा है कॉमन फैक्टर निकालना हमने सीख चुके हैं। अगर मेरे पास 7x की पावर 2 है ना, और इधर मेरे पास 14x है, मुझे इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमें पता है, अभी तक हम सीख चुके हैं 7 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x, है ना, और इधर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में x, राइट। तो 7 7x x, तो यहाँ से 7x कॉमन आ गया, बचा क्या, x प्लस में 2, बन गए फैक्टर 2 हमारे पास। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7x ब्रैकेट में x प्लस में 2 डिवाइडेड में x प्लस में 2। अब मुझे दिख रहा है ये एक पूरा फैक्टर कट रहा है, बचा क्या, 7x। ठीक है, जल्दी बताओ समझ आया है मेरी बात।
हमने क्या किया बेटा, हमारे पास एक पूरा पॉलिनोमियल था, हमने उसके पहले फैक्टर बनाया। फैक्टर बनाना हम सीख चुके हैं, कैसे बना सकते हैं, तो कॉमन फैक्टर के थ्रू बना सकते हैं, रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिंपल हमें दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर से इजीली दो फैक्टर बन जाएंगे और दूसरे वाला एक कॉमन दिख रहा है, उसे काट दिया, सिंपल। समटाइम ऐसा भी होगा कि आपको ना फैक्टर के फॉर्म में ही दिए होंगे, जो पॉलिनोमियल बोलू या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलू ना, वो बेटा उसी की फॉर्म में दिए होंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझाऊं इस क्वेश्चन को या दूसरा क्वेश्चन इसी को? अच्छा ठीक है, मैं इसी को दोबारा ले लेती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। देखो, आप सभी से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मुझे इसको फैक्टर निकाल के दिखाओ, तो सबको पता है कॉमन फैक्टर निकालने सबने सीखे हैं, हमने 2 क्लासेस में प्रॉपर कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था, है ना। तो इसका ये हो जाएगा 7 इंटू में x इंटू में x, और इधर क्या हो जाएगा 7 इंटू में 2 इंटू में x। आपको यहाँ से 7 नजर आ रहा है और क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। 7x कॉमन आया, बचा क्या बेटा, x प्लस में 2, ठीक है। हमने इसके फैक्टर्स बना दिए। अब मुझे इसको डिवाइड किसने करना है, 7x x प्लस 2 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। बेटा माइक बंद करो आप अपना, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, थैंक यू। यस, सो आपने देखा इससे एक फैक्टर से दूसरा फैक्टर को हमने क्या किया, काट दिया, ठीक है। जैसे ही हमने काटा, हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ गया। कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स में उसको कन्वर्ट कर दे रहे ताकि हम उसे इजीली कट कर सके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक और लेते हैं। जैसे एक और मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3y(z) प्लस में 9y की पावर 2 z की पावर 2, ठीक है। चलो पहले आप लोग मुझे इसका बताओ, अगर मैं इसमें आपसे बोलूं इसके फैक्टर बनाओ, कॉमन फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करके बचा हुआ पार्ट लिखो ब्रैकेट के अंदर, मतलब 2 फैक्टर्स बनेंगे, बना के मुझे दिखाओ, जल्दी बताओ क्या होंगे फैक्टर्स, निकालो इसके जल्दी से सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़े। 3y(z) 3y(z) आगे, वो तो कॉमन फैक्टर हुआ ना बेटा, मैं तो फैक्टर्स पूछ रही हूँ। आगे 3y(z) तो कॉमन फैक्टर हुआ ना, वो आपने बाहर निकाल लिया, बचा हुआ भी तो होगा कुछ ब्रैकेट में। यस यस बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, नोटबुक दिखा दो, कोई इश्यू नहीं है, चैट सेक्शन में नहीं लिख पाओगे आप, नोटबुक दिखा दो, कोई इश्यू नहीं है। कोई दिखा रहा है, हाँ एक बच्चा दिखा तो रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, सुजीत की आइडिया। बेटा नेहा यादव के y प्लस जेड कैसे हो जाएगा, कॉमन फैक्टर y प्लस जेड कैसे हो जाएगा भाई, हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था ना, सभी बच्चे मुझे जल्दी बताओ। यस मैम। है, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इसमें कॉमन देखूं तो मुझे यहाँ दिख रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y इंटू 3 इंटू में y इंटू में z, है ना, और ऐसे में क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू में 3 इंटू में y इंटू में y इंटू में z इंटू में z, ठीक है। अब एक कॉमन देखेंगे, देखो 3 और 3 लिख दिया, y y लिख दिया, z z कॉमन है, बहुत बढ़िया। बचा क्या बेटा यहाँ पर तो एक ही बचा, और इस वाली टर्म में क्या बचा, 3yz, राइट, ठीक है। अब मुझे ये तो पता लग गया, मैंने इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर बना लिया। अब मुझे इसे डिवाइड किससे करना था, 6yz से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3yz 1 प्लस में 3yz, फैक्टर की तरह मैंने लिख दिया, अपॉन में 6yz। अब ऑब्वियसली ये इस वाले फैक्टर से तो कट नहीं सकता, है ना, इससे ही कटेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 3yz को मैं 6yz से कट करूंगी, कितना आएगा, y से y कट, z से z कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आएगा या नहीं आएगा खाली, तो बचा क्या, 1 प्लस में 3yz डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। आपको ये भी तो देखना है ना बेटा, कौन सा वाला जो फैक्टर है आपका वो कट रहा है, गेटिंग माय पॉइंट।
पहले आपने देखो, दो केस हो सकते हैं, या तो वो आपको फैक्टर की फॉर्म में ही क्वेश्चन दे दे, या आपको पहले निकालना पड़े। तो आंसर आएगा 1 प्लस में। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी टर्म में जब कुछ कॉमन नहीं बचता है, कॉमन निकालने के बाद कुछ नहीं बचता, तो एक तो बेटा बचता है ना वहां पर। तो आंसर आएगा 1 प्लस में 3 YZ डिवाइडेड बाय 2। समझ आई है मेरी बात? यस और नो, जल्दी बताओ। चैट सेक्शन में सभी अच्छे आंसर करेंगे यस और नो बेटा, तभी आगे बढ़ूंगी मैं। अभी और एग्जांपल कराऊंगी, डोंट वरी, और कराऊंगी मैं एग्जांपल। ठीक है, सपोज करो अब मेरे पास ना कुछ इस तरीके का है क्वेश्चन। मेरे पास है 2XY ब्रैकेट में y -3 की पावर 2। आपको इसको डिवाइड करना है y -3 से। ठीक है, आपको उसने ये बोला आपको इससे डिवाइड करना है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ना उसने पहले ही ना फैक्टर की फॉर्म में दे दिया, यानी कि आपको फैक्टर तो बच्चे बनाने नहीं है ना, आपको सिर्फ कट करना है जो सिमिलर है। अब अगर मैं इसको देखूं, 2XY ब्रैकेट में y -3 की पावर 2 डिवाइडेड में y ब्रैकेट में y -3, लेकिन यहाँ पर क्या है, y की पावर 2 है, y -3, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला दो बार लिखूंगी मैं, 2 इंटू में x इंटू वाई ब्रैकेट में y -3 डिवाइडेड में y ब्रैकेट में y-3। अब मुझे दिख रहा है मेरा एक कट गया और इधर एक x कट y कट गया, बचा क्या बेटा 2x ब्रैकेट में y-3। देखो और बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? क्या हम कर रहे हैं, हम फैक्टर्स को निकाल, फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फैक्टर्स जो सिमिलर नजर आ रहे हैं उनको हम कट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है ना, गुना करना होता है बच्चा, राइट। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अभी मान लो मेरे पास, मैं दूसरा एक और क्वेश्चन लेती हूँ, है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। यस, 2AB ब्रैकेट में A-B की पावर 3 या 2 लेते हैं, है ना, इसको डिवाइड करना है आपको 4A से। ठीक है, चलो करो जरा, पहले कॉपी में कर लेना, फिर मुझे आंसर बताना है। ठीक है, तो चलाओ, चलो बताओ जरा। बेटा देखो, प्रैक्टिस करोगे ना तभी और क्लैरिटी आएगी, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं ना हमारे को क्लैरिटी आती जाती है कि क्या हम कर रहे हैं। चलो बताइए, कॉपी दिखा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक बच्चा दिखा रहा है, सॉरी बेटा मैं देखा नहीं था। हाँ, गुड अटेम्प्ट बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। नहीं बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ है, चेक करो, थोड़ा सा मिस्टेक किया आपने, लिया तो लिखने में मिस्टेक किया हुआ है, चेक करो। सुजीत तनेजा की आईडी से, गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, बाकी बच्चे बेटा सभी ट्राई करेंगे, मुझे सभी ट्राई करो और फिर बताओ क्या आंसर आना चाहिए। बाकी बच्चे भी ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा।
सुनील रोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, आनंद गिरी की आईडी से वेरी गुड, विक्रम गोस्वामी की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। विजेंद्र खत्री की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मनोज खत्री की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। करमवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। चलो अभी हम यहाँ पर भी मैं दिखा देती हूँ, है ना। हमने क्या किया, 2ab था, ठीक है, a माइनस बी की पावर 2 है तो मैं इसको 2 बार लिख लिया, ठीक है, a माइनस बी डिवाइडेड में हमारे पास क्या है 4a a माइनस बी। तो मुझे दिख रहा है एक फैक्टर तो सीधा कट रहा है, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, है ना, a से a कट गया और इधर 2 आ गया, तो यह आया b a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। चलो जल्दी बताओ देखकर, क्या सबको समझ आया है, क्या कर रहे हैं हम। ये कब है बेटा, जब हमें ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं। जब हमें फैक्टर्स नहीं दिए होते, है ना, जब हमें नहीं दिए होते तो हम फैक्टर्स पहले बनाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस, कॉमन फैक्टर के थ्रू हम बनाते हैं। चलो एक और मुझे लास्ट आंसर बताओ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है बेटा 9ab, ठीक है, a माइनस 3 की पावर 2 और इसको डिवाइड करना है आपको 3b ब्रैकेट में a माइनस 3 से, ठीक है। चलो अभी आप इसका आंसर मुझे बताओ। सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में फिर पोल में। करिए जरा, बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। हम्म, विजेंद्र खत्री की आईडी से गुड बेटा। कौन सी स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा आपको? मोहन कुमार की आईडी से वेरी गुड, नोनू भारद्वाज वेरी गुड, नेहा यादव वेरी गुड, करमवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मनोज खत्री की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी एक चीज और देखते हैं, देखो मैं इसमें आप चीज को मोस्टली सबने आंसर बिल्कुल सही किया है, ठीक है। बेटा कौन सी आंसर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, बाकी सबको दिख रही है क्या स्क्रीन? विक्रम की आईडी से वेरी गुड बेटा, yes, हाँ बेटा एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे। सुनील रोया की आईडी से गुड, वेरी गुड। अभी देखो मैंने यहाँ पर लिखा 9ab a माइनस 3 a माइनस 3b सुजीत की आईडी से वेरी गुड, a माइनस 3, तो ये कट गया और यहाँ a से एक, b से b, 3 3 9, 3 1 कम 3, बचा क्या 3a ब्रैकेट में a माइनस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब देखो बेटा आंसर तो यही हुआ, पर सम टाइम क्या होगा ऑप्शन के अंदर ना, आपके पास ना इस तरीके से आंसर ना हो के ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी दे सकते हैं, वो ब्रैकेट के अंदर इसको प्रॉपर बीजीय व्यंजक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बना दे। मतलब आप 3 ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसका मतलब क्या होता है, वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों टर्म से। उसने 3a को a से मल्टीप्लाई कर दिया और 3a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया यहाँ से 9a माइनस में अच्छा 9a की पावर 2 माइनस में 9a, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन में हो सकता है ये भी ऑप्शन हो, ठीक है, ये ना हो के ये हो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन जब भी आप आंसर करते हो तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है आंसर या प्रॉपर उन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी बताओ क्या मेरी बातें समझ आई है सभी को? यस और नो, अगर आ गई है तो यस लिख देना, अगर थोड़ा सा भी डाउट है एन लिख देना, और ये बताना क्या मैं आगे पोल में क्वेश्चन पूछ लूं?
मैम यहाँ पे 3 आएगा ना? हाँ बेटा, राहुल क्या है? एक्स स्क्वेयर आएगा। मैम यहाँ पे कहाँ पर बेटा? 3a स्क्वेयर। एक्स स्क्वायर कहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा बच्चे? मैम आपने 3a स्क्वेयर। अच्छा सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही, मेरी मिस्टेक हुई है बहुत बड़ी। हाँ, ये 3a इंटू में a है और ये 3a इंटू में 3 है, तो ये होगा 3a स्क्वायर और ये 9a। हाँ जी बेटा, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, मैंने जल्दी में गलत लिख दिया। ये 3a स्क्वायर माइनस में 9a। थैंक यू बच्चों, यस ठीक है। ओके, सो पोल में क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये वो कहता है आपके पास है 44x ब्रैकेट में x माइनस 8 की पावर 2, इसको आपको डिवाइड करना है 11x माइनस 8 से। ठीक है, आराम से बेटा पहले कॉपी में कर लेना और उसके बाद पोल में करना, जल्दबाजी नहीं, अच्छी बात है आपको आ गया है तो, है ना। पहले कॉपी में फिर पोल में। बेटा किसी का माइक ऑन है, एक बार चेक कर लो। यस यस कीजिए जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। एक बच्चा माइक ऑन कर रखा है, हाँ, पूनम यादव की आईडी से, बेटा माइक बंद करो। यस थैंक यू बेटा, थोड़ा ध्यान रखा करो किसका माइक ऑन हो जाता है ऐसे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। वेरी गुड, आराम से कीजिए। 44x ब्रैकेट में x माइनस 8 की पावर 2 डिवाइड करना है 11x माइनस 8 से। ठीक है, ठीक है, कीजिए जरा सभी बच्चे। सबका आंसर चाहिए बच्चों मुझे, ठीक है, सभी करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। 44x ब्रैकेट में x माइनस 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 11x माइनस 8। वेरी गुड, बेटा सभी ट्राई करेंगे। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से कर दो। तीन, मुझे पता है 1-2 का पोल नहीं चलता है, उनके अलावा भी बचे हुए हैं, करिए जरा। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3,
2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। चलिए करिए जरा। यस, अभी सबने आंसर कर दिया है। देखो, जिन बच्चों का पोल नहीं चलता बेटा कर दीजिएगा। आपको सिंपल दिख रहा है कि मुझे यहाँ से 11 से 44 कट जाएगा, 11 वन 11, 44 4 पे जाएगा, है ना। और मुझे यहाँ से सिंपल नजर आ रहा है 4x ब्रैकेट में x माइनस 8 और x माइनस 8, है ना, डिवाइडेड में x माइनस 8। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक कट गया, बचा क्या 4x x माइनस 8। अब आंसर तो देखो ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है, लेकिन मेरे ऑप्शन में इन्होंने फैक्टर के फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट, और मैक्सिमम सबने वही किया है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास ये 26xy ब्रैकेट में x प्लस में 5 ब्रैकेट y माइनस में 4, इसको डिवाइड करना है 13x y माइनस 4 से। ठीक है, चलिए आराम से पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। 26xy, ठीक है, x प्लस में 5 y माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 13x ब्रैकेट y माइनस 4। अब यहां आप देखोगे तो आंसर आपका फैक्टर में नहीं दिया होगा, उन्होंने प्रॉपर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल हम कहें उस फॉर्म में दिया हुआ है। वेरी गुड। 26xy, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस में 5 y माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 13x y माइनस में 4। चलिए कीजिए जरा सभी। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी मत करो, आराम से। x प्लस में 5 y माइनस में 3 है, फैक्टर्स को भी ध्यान रखो ना क्या है। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, अभी तो बहुत कम बच्चों का आंसर आया है। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। जो बच्चे कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में करिए फिर पोल में। यस बेटा बोलो, कुछ कहना है क्या? हैंड रेस कर रहे हो आप बच्चों, ध्यान से करिए। आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया है मैम। अच्छा हो गया है, हो गया है, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा अभी। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। आराम से पहले कॉपी में कीजिए। अभी हम देख के हटे हैं कैसे कट करना है, फैक्टर्स को कट कीजिए, बचे हुए पार्ट को देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए।
बच्चे ध्यान से कीजिए, 26xy x प्लस में 5 है, ब्रैकेट में y माइनस में 4 है, बटे में 13x ब्रैकेट में y माइनस 4 है। ध्यान से करो, ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन क्या है, और ऑप्शंस को भी ध्यान से देखो बच्चा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा है बच्चे। यहाँ पर आप देखो, आपने देखा यहाँ पर क्या है 26, यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है y माइनस 4, y माइनस 4 कट रहा है सीधा। ठीक है, अभी यहाँ क्या बचा 26xy x प्लस में 5 और इधर क्या है 13x है ना। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है 13 एकम 13, 13 दूनी 26, x से x कट गया, बचा क्या बेटा 2y x प्लस में 5। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये इस पूरे में कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पहला ऑप्शन जिन भी बच्चों ने लगाया बेटा वो x माइनस 5 है, x प्लस 5 नहीं है, समझो। और यहाँ हमारे आंसर में x प्लस 5 है, तो ऑप्शन में देखोगे ना तो कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर की फॉर्म में तो मतलब ये फैक्टर की फॉर्म में नहीं है आंसर। तो मैंने क्या किया 2y को x से मल्टीप्लाई किया, 2xy हो गया, और 2y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10y हो गया। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन। ठीक है, और जितने भी बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन काफी बच्चों ने ए भी लगा दिया है। बच्चों जब आप कर रहे होते हो ऑप्शंस को पूरा तरीके से देखो, वहां पर x माइनस 5 है, हमारे आंसर में x प्लस 5 है। आई एग्री कि सिमिलर आंसर लग रहा था आपको इसलिए आपने लगा दिया, लेकिन पहले आप अपना पूरा आंसर को चेक कर लिया करो कि आपका आंसर क्या है और ऑप्शंस में क्या है। ठीक है, राइट। सो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और दूसरा पॉलिनोमियल है तो हम उसे डिवाइड करते हैं तो हम आंसर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम जल्दी बताओ क्या सबको क्लियर हुआ है कि पॉलिनोमियल को मतलब किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, चाहे वो मोनोनोमियल हो या फिर बाइनोमियल जो भी हो, उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फैक्टर। अगर फैक्टर नहीं है तो हम उसके फैक्टर बना लेते हैं बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा एक तुषार की आईडी से बेटा माइक बंद करो, आपका माइक ऑन हो गया है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की ओर। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों ने ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में सुना होगा और आइडेंटिटीज आपको बहुत सारी पता भी होंगी। ठीक है, अभी हम आगे आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि आइडेंटिटी और एक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, कब हम किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं और कब हम उसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से सुनना। एन इक्वेशन which is true for all the value of variable is called identity। मतलब समझो, मैं देखो आपको एक सिंपल सी लाइन में समझा देती हूँ। अगर मेरे पास मान लो, ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन है कुछ इस तरह की, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ठीक है, और इक्वेशन एक मेरे पास बेटा एक ऐसे 2x प्लस में x प्लस में 5 इक्वल टू 2x। ठीक है, फाइन। ये दो इक्वेशंस हैं। मैं कब कहूंगी कि ये खाली इक्वेशन है एक? ठीक है, ये एक इक्वेशन है, मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये एक इक्वेशन है और ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, कब कहेंगे, देखो कोई भी इक्वेशन तब होती है जब उसमें जो वेरिएबल है ना उनकी कुछ ही वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा, बाकी वो सबके लिए फॉल्स होगा। मतलब जैसे मैं इस वाले वेरिएबल की बेटा बात कर रही हूँ, यहाँ पर क्या है x है,
आप x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये सिर्फ इस वेरिएबल की 2 या 3 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ट्रू होगी, बाकी किसी के लिए नहीं होगी। जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखाऊं, x की वैल्यू को 1 रख देते हैं, ठीक है, 1 + 5 = 12, तो यहाँ से 2 आ गया, फिर यहाँ से 6 आ गया, 12 हो गया, 12 = 12। इट मीन्स क्या ये आइडेंटिटी हो गई? नहीं। देखो, एक x = 1 के लिए ट्रू हो गया, मैं x = 2 के लिए भी चेक करती हूँ, रैंडम आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हो बच्चा, ठीक है। मैंने यहाँ पर चेक किया 2 के लिए, 2x एक ब्रैकेट में x + 5 = 12, यहाँ पर हमने रखना स्टार्ट किया 2, ठीक है, तो यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 7, यहाँ से आया 12, यहाँ से 24 = 12, राइट, यानी कि ये फॉल्स हो गया। कभी ऐसा पॉसिबल है कि 28 12 के इक्वल होगा? नहीं। तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि जो इक्वेशन होगी ना बेटा, वो अपनी वेरिएबल के कुछ ही वैल्यू के लिए ट्रू होती है, ठीक है, या 1 वैल्यू या 2 वैल्यू या 3 वैल्यू के लिए, बाकी किसी के लिए ट्रू नहीं होगी। तो अगर आपने एक भी इक्वेशन को दिखा दिया कि वो वहां पर कोई भी वैल्यू को रख के ये फॉल्स है, तो इट मींस ये इक्वेशन है, वो तो फिर आइडेंटिटी हुई नहीं, ठीक है, यानी कि वेरिएबल की सम वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, ठीक है। यहीं पे बेटा मैं अगर आइडेंटिटी की बात करूं, ध्यान से समझना, आइडेंटिटी में बच्चा क्या होता है कि आप कुछ भी आइडेंटिटी जो होगी ना, उसमें आप कुछ भी वैल्यू रख दो वेरिएबल की, और कितनी भी वैल्यू रख दो, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर 2 है, ए और बी, आप रैंडमली बेटा कुछ भी रख दो, जैसे मैं एक एक रख देती हूँ, देखो चेक कर लो, 1 प्लस में 1, 1 माइनस में 1, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, सॉरी 2 रख लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ रखती हूँ मैं 1 प्लस में 2 और 1 माइनस में 2, 1 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2, यहाँ से कितना हुआ 3 माइनस 1, देखो -3 आ गया, और इधर देखो 1 - 4, 4 में से 1 गया 3, 4 बड़ा है माइनस का है, देख लो। रैंडमली आप भी कोई भी नंबर बता दो, सबके लिए ट्रू होगा ये। तो मैथ्स में आपके जितने भी नंबर होते हैं बेटा, चाहे आइदर वो पॉइंट वाले हो, डेसिमल हो, रैशनल हो, फ्रैक्शन हो, सबके लिए ट्रू होगा, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो। इसीलिए हम इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब वेरिएबल जो होंगे वो जिस भी वैल्यू को आप रख लो, सबके लिए ट्रू होते हैं, कभी भी फॉल्स नहीं होंगे, ठीक है। डिफरेंस समझ आया बच्चों? आइडेंटिटी क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है, मतलब कब हम किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी का नाम देते हैं। इसीलिए इस आइडेंटिटी को बेटा हम फार्मूले की तरह यूज करते हैं, रूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ समझ आया है या रिपीट करना है? बेसिक बेटा, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, आपको ये पूछे कि आइडेंटिटी है या इक्वेशन है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप कोई भी रैंडम वैल्यू रख के देख लो, 1 या 2, ठीक है। अगर वो बेटा आइडेंटिटी होगी ना, तो वो हमेशा ही ट्रू होगी, लेकिन अगर वो इक्वेशन है ना, तो 2 के बाद ही तीसरे पे वो फॉल्स हो जाएगी। और एक भी आपने फॉल्स दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? वो आइडेंटिटी तो रही नहीं, वो एक इक्वेशन है, सिंपल, ठीक है, वो एक इक्वेशन है। समझ आया मेरी बात? यस और नो? ये डाउट है बेटा? डाउट है तो भी बता दो, रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाती हूँ कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, इसका हमें ये चेक करना है। सपोज करो ये है आपके पास a+2 a-3, ठीक है, और यहाँ a की पावर 2 प्लस में 5 है प्लस में 6। मुझे ये चेक करना है कि ये जो है ये आइडेंटिटी है या फिर ये सिर्फ एक इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, रैंडमली रख के देखती हूँ। मैं मान लो a = पहले 1 रखती हूँ, ठीक है। तो मैंने जब 1 रखा तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 3 × में 4, तो यहाँ से 12 आ गया। क्या राइट साइड भी 12 आ रहा है? 1 का पावर 2, 5 × 1 प्लस में 6, 1 प्लस में 5 प्लस में 6, तो 12 भी आ रहा है, देख लो। अभी तो एक ही चेक हुआ, एक और नंबर ले लेते हैं। देखो उसने 10 रखा है यहाँ पर,
ठीक है, जब मैंने राइट साइड पे 10 रखा 156 आया, लेफ्ट साइड पे रखा 156 आया। आप कोई भी नंबर रख लो बेटा, अपने मन से भी कुछ भी रख लो, पॉइंट में रख लो, 5000 6000 जो रखना है वो रख लो, ये हमेशा ट्रू होगा। इसका मतलब ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, समझ आया बेटा। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हुआ, इट मीन्स इट्स बिहेव लाइक अ रूल, एक रूल की तरह काम करेगा फिर। हाँ जी, ठीक है, अगला लेते हैं। अभी हम लेते हैं मान लो मेरे पास एक और है, मान लीजिए मुझे इसे चेक करना है कि ये एक इक्वेशन है या आइडेंटिटी है बच्चे, a की पावर 2 -4a प्लस में 4 इक्वल टू 4। तो मैंने कोई भी एक रैंडम वैल्यू रख ली, सपोज करो मैंने 1 रख दिया। 1 में इसलिए क्योंकि इजी होता है, छोटा नंबर होता है ना, इसलिए मैंने 1 रख दिया। अब देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 -4 प्लस में 4 इक्वल टू 4। 4 से 4 कट गया, 1 इक्वल टू 4। ऐसा कभी पॉसिबल है बेटा कि 1 इक्वल टू 4 होगा? कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स हो गई। अगर ये आइडेंटिटी होती तो बेटा कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती थी। इट मींस ये एक इक्वेशन है जो वेरिएबल की एक या दो वैल्यू के लिए ट्रू होगी, बाकी सबके लिए फॉल्स होगी। तो इट मींस इट्स अ इक्वेशन। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या, अगर आपको कोई जज करने के लिए कहता है, देखने के लिए कहता है कि वो आइडेंटिटी है इक्वेशन है, रख के वैल्यू देख लो, अगर एक भी फॉल्स आ जाती है बोल दो ये तो इक्वेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी होगी तो वो आप कुछ भी वैल्यू 2 रख के देख लेना, मिनिमम 2 रख के जरूर देखो, उससे पता लग जाता है। और वैसे तो देख के ही पता लग जाता है कि कोई आइडेंटिटी कौन सी है या इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी बताओ सभी बच्चों को समझ आया है या नहीं, यस और नो, ताकि मैं एक क्वेश्चन पूछ सकूं। बेटा डाउट है ऑनेस्टी से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, सबका यस यस आ रहा है, ठीक है फिर दीजिए जरा आंसर। क्वेश्चन है बेटा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी। इसमें से 3 है जो आइडेंटिटी है, सिर्फ एक है जो आइडेंटिटी नहीं है। आपको वो आइडेंटिफाई करनी है कौन सी है कि आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, चलिए कॉपी में करिए फिर पोल में कर दीजिए। इसमें से एक है जो आइडेंटिटी नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। अभी करेंगे बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है वैसे करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बच्चों, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हैं आराम से ट्राई कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, सभी को ट्राई करना है। वेरी गुड,
आपको बताना है इनमें से कौन सी एक है जो आइडेंटिटी नहीं है, बाकी सभी क्या है, आइडेंटिटीज हैं। चलिए चेक कीजिए। वेरी गुड। बेटा सभी करिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5। रुक जाओ अभी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रुक जाती हूँ, रुकी हुई हूँ, कर लीजिए आप लोग आराम से। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे ट्राई कीजिए, जो बच्चे रुके हुए हैं ना अभी वो भी ट्राई कीजिए, क्या आंसर आएगा आपका चेक कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। जो अभी बचा हुआ है बेटा, वो अभी जो जिन बच्चों का पोल नहीं चलता वो चैट सेक्शन में कर देना। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। आप जब देखोगे ना बेटा, आपको याद भी हो तो मैंने भी अभी एग्जांपल में ना यही ले लिया था, जब इक्वेशन बता रही थी मैं। ठीक है, आप किसी को भी देख लो, बाकी सभी ना सारी आइडेंटिटी निकलेंगी। आप सिर्फ इस अगर आप देखोगे इसको 2x x + 5 इक्वल टू 12 है ना, ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो आप कुछ भी वैल्यू रखो, मैं अगर 2 रखती हूँ ना तो ये कितना देगा आपको, 2 2 जा 4 और यहाँ से 7, इधर से ये आपका 12 इक्वल में चली रहा है, 28 इक्वल टू 12, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ से फॉल्स आ गया, और जैसे ही आपको पता है कि एक भी फॉल्स आ जाता है वो एक इक्वेशन होती है, राइट। तो सी आपका क्या है, एक इक्वेशन है। बाकी आप चेक करोगे ना, उसमें कुछ भी वैल्यू रख लो, वो सारी क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, कैसे हमारा आंसर सी है? क्या डिफरेंस समझ आ गया है? इक्वेशन कब कहते हैं, कब किसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। सो बेटा आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगले सेशन में बढ़ेंगे, ठीक है। और अभी जान लेते हैं होमवर्क।